हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 117 117 लेके। दोस्तों, ये जो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक आम 2 डायमेंशनल 2D फोटो है, क्योंकि जो भी हम फोटो खींचते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है, इसमें डेप्थ नहीं होती, तो थर्ड डायमेंशन इसमें नहीं होता है, तो ये फ्लैट फोटो बोली जाती है इसको। अब ये एक डर्ट बाइक राइडर इन एक्शन उसकी फ़ोटो है, कहीं रेस लगी हुई है और ये एक फ़ोटो खींची गई है। बाय द वे ये फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो जिसकी फ़ोटो है ये क्रेडिट उसी को जाएगा। तो ये फ़ोटो है, इसके बारे में पूछा गया था कि इसको 3 डायमेंशनल कैसे बनाया जाए, 3D कैसे बनाया जाए। मुझे तो पहले समझ नहीं आया। जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने उनको ईमेल वापस करके पूछा कि कहाँ पे देखी आपने ऐसी फ़ोटो, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री BBC की आई थी, कोई अफ्रीका के जंगलों के जानवरों के बारे में उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर सर्च करके देखी तब मुझे समझ आया कि वो क्या होता है। तो वो कुछ ऐसा इफेक्ट है, मैंने वो जानवरों के बजाय मैंने ये बाइक पे बना दिया, तो कुछ ऐसा इफेक्ट होता है। आप देखिएगा, ये देखिए, ये था जो 2 डायमेंशनल फ़ोटो है उसको बदल के ये 3 डायमेंशनल फ़ोटो के रूप में बन गई है। अब ये आपको अगर फिल्म में दिखाया जाए डॉक्यूमेंट्री में तो ये एक स्टिल फ़ोटो नहीं, ये फिर भी 3 डायमेंशनल फ़ोटो की तरह से नज़र आती है। ये कैसे बनती है ये मैं आज बताऊंगा। इसको बनाने के लिए 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला तो फोटोशॉप, ऑब्वियसली फोटोशॉप इसलिए कि ये जो बाइकर है इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है बैकग्राउंड में से, तो उसके लिए फ़ोटोशॉप बेहतर है। और ये मोशन देने के लिए, अगर हम मोशन को ध्यान से देखें तो ये जो बैकग्राउंड है ये नीचे से ऊपर और पीछे की तरफ जा रही है, बाइकर पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो वो एक पर्सपेक्टिव डेप्थ का बनता है। उसके लिए हमने प्रीमियर प्रो इस्तेमाल किया है। तो चलिए वो शुरू करते हैं कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप खोल के, और मैं सबसे पहले मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे चुन के रखी है, वो भी इस तरह की है, वो कार की फ़ोटो है। तो ये देखिए, इस फ़ोटो को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। अब ये 3 फ़ोटोज़ को मैं फ़ोटोशॉप में यहाँ पे लाके खोलूँ अगर, तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है। और देखिए ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इसमें से मैंने यहाँ पे ये कार एक्सट्रैक्ट की है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक्सट्रैक्शंस नहीं चाहिए। और तीसरा मैंने क्या किया, जहाँ से कार एक्सट्रैक्ट की है वहाँ बैकग्राउंड को मैंने कंटेंट अवेयर टूल से भर दिया। अब जैसे ये कार है, अब इस फोटो में सबसे पहले आप यहाँ पे आके किसी भी टूल से, जैसे जो क्विक सिलेक्शन टूल हमारा है, इससे आप ये कार को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप इसका बस ये ध्यान रखिएगा कि सारी कार सेलेक्ट हो जाए। बिल्कुल एक्यूरेट ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहें तो वो दूसरी बात है। सर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इसमें क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। तो जब ये ऐसी कार सेलेक्ट हो जाए, सपोजिटली ये आपकी सिलेक्शन हो गई, अब आप इसको Ctrl+J करके इसकी सिलेक्शन को आप बना लेंगे तो वो कार सेलेक्ट हो जाती है, ऐसे कार बन जाती है आपकी। अब आप इस कार को एज ए पिंग सेव करेंगे, JPEG नहीं सेव करेंगे, PSD नहीं सेव करेंगे, पिंग सेव करेंगे। पिंग सेव करने से क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है पीछे नहीं आएगी, तो पीछे कोई ब्लैक बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप डाल देता है JPEG में, वो पिंग में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जो पीछे बैकग्राउंड की फ़ोटो है इसकी आपने विजिबिलिटी ऑफ कर देनी है, सिर्फ यही कार रहेगी। ये मैं अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए सिलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी है। इसको आप यहाँ पे आके फाइल को जब आप सेव एज़ करते हैं, जब सेव एज़ करेंगे तो यहाँ जो टाइप की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से ये देख लीजिएगा, ये पिंग, इसको सिलेक्ट करके फिर आप सेव कर दीजिएगा। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सेव की हुई है। अब क्या करेंगे आप, अब दोबारा से इसको बैकग्राउंड लेयर को दोबारा से विजिबल करके कंट्रोल दबा के, और एक बार ये जो कार की लेयर है इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, तो वही लेयर की जो कार की जो शेप है वो एज ए सिलेक्शन लोड हो जाती है। इसको अब आप बंद कर दीजिए इस लेयर की विजिबिलिटी को और बैकग्राउंड लेयर पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप शिफ्ट और F5 दबाएंगे तो वो फिल डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें आपने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ये कंटेंट अवेयर चुनना है और आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, अब कार तकरीबन बैकग्राउंड ने अच्छा काम कर दिया, भर दिया। अब जो एरियाज़ रह गए हैं, जो आपके अच्छे जो एरियाज़ रह गए हैं, वो आप ये स्पॉट हीलिंग इसमें से लेके आप इसको ऐसे उड़ा सकते हैं। अब स्पॉट हीलिंग में जो स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश है और जो हीलिंग टूल ब्रश है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, जो स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश है ये सोर्स कहाँ से लेगा ये अपने आप डिसाइड करता है, और जो हीलिंग ब्रश है उसमें सोर्स आप ऑल्ट दबा के तय करते हैं। तो खैर मैं ये भी नहीं करूँगा क्योंकि ये भी सेव किया हुआ है। तो जब ऐसा आप इसको कर लेंगे तो ये कुछ ऐसी
फ़ोटो बन जाएगी। खैर हम इसको बंद कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम फ़ोटोशॉप को बंद कर दें और अब हम प्रीमियर प्रो को खोल लेते हैं। कहाँ है, ये रहा प्रीमियर प्रो का हमने खोल दिया। तो ये ब्लैंक डायलॉग, यहाँ पे अब आप डबल क्लिक करें। सबसे पहले आपको फिर से बता दूँ, जो लोग नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट वाले विंडो पे आके यहाँ पे आकर डबल क्लिक करें तो वो ये रैली कार का जो फोल्डर था उसमें से आपने ये 2 फ़ोटोज़ रादर, ये 2 फ़ोटोज़ आपने ओपन कर लेनी है। तो ये यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ आ जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा कि अब मैं इसको एज़ इट इज़ यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये टाइमलाइन में आ जाएंगी, लेकिन देखिएगा होगा क्या। तो ये देखिए, ये दोनों ही एक साथ ड्रैग होके आ गए। वो किस लिए हमने, क्योंकि एक को ड्रैग किया था तो एक ही फ़ोटो को आना चाहिए था, लेकिन दोनों इसलिए आ गए कि जब हमने वहाँ पे सिलेक्ट की थी तो दोनों को मल्टी सिलेक्ट किया था। तो वो यहाँ पर भी दोनों प्रीमियर प्रो उसको याद रखता है। तो ये हमको नहीं चाहिए, उसको बंद कर देते हैं। अब दोनों में से आप सिर्फ एक फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लाके टाइमलाइन में छोड़ दीजिए। अब ये जो बैकस्लैश दबाएंगे तो वो सारा ये जो एक्सपैंड हो जाएगा ताकि हमको दिखाई दे। अब ये 5 सेकंड थोड़े छोटे लगते हैं, मुझे कम लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि 10 सेकंड की हमारी फुटेज हो गई है। अब ये हमारा वो ब्लैंक फ़ोटो जो मैंने बताई थी आपको, अब आप बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका जो टूल है, आपका सिलेक्शन टूल है, जो वी दबाने से भी आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा फ़ोटो को बड़ा कर लीजिए और यहाँ से इसको ऊपर से यहाँ मैच करके अलाइन कर दीजिए। यहाँ से इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आइए और ये मोशन में इसको जो ट्रिल करके नीचे से खोलिए और पोजीशन वाला, एनिमेशन वाले में यहाँ पे आपने की फ्रेम लगाना है। ये जो स्टॉप वॉच है इसको आप एक बार दबाएंगे तो की फ्रेम लग जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शुरू में लगाना है इसको। सो ये जो टाइम इंडिकेटर है, CTI है, इसको लगा के और यहाँ पर एक बार ऐसे कीजिए तो यहाँ पे ये की फ्रेम सेट हो गया। अब इसको एकदम एंड पे ले जाके यहाँ पर रख के और अब आप क्या कीजिए, फिर से वही टूल लेकर डबल क्लिक करके और अब इसको धीरे धीरे आप इसको ऊपर कर दीजिए, जहाँ पे ये ऐसे। अब देखिए इसने अपने आप की फ्रेम प्रीमियर प्रो ने लगा दिया, ये सोच कर कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो ये देखिए कुछ नहीं कर रही है, ये जस्ट फ़ोटो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जो हमने फ़ोटो साइज़ बड़ा किया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो कार की फ़ोटो है ये इसके ऊपर लेके आइए। अब दिख नहीं रही होगी आप कार की फ़ोटो, क्योंकि इसके ऊपर CTI जो प्ले हेड है ये यहाँ पर रखेंगे, अब कार आएगी। अब आप इसको पूरा उसके जितना ही स्ट्रेच करके टाइम वाइज दोनों को 10 सेकंड कर दीजिए। फिर से अब क्योंकि ये अभी सिलेक्टेड नहीं है तो एक बार इसको क्लिक कीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाती है। बाय द वे ये जो कलर्स हैं यहाँ पे आके आप एडिट में आके प्रेफरेंसेस में ये सारे कलर्स अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। अब मैं पहले इस कार को उठा के यहाँ कहीं रख देते हैं और अब आप इसके मोशन पे आ जाइए। सेम इसकी पोजीशन वाली स्टॉप वॉच की फ्रेम डालिए, यहाँ पे की फ्रेम आ गया। अब इसको भी एकदम एंड पे ले जाके यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, यही टूल लीजिए और इस कार को एक बार ऐसे करके छोड़ दीजिए। बस अब इतना ही काम था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही काम था। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, 1 मिनट में इसको एंटर दबाऊँ तो ये रेंडर हो जाएगा। देखने के लिए एंटर कर दूँ, ये देखिए रेंडरिंग शुरू होगी इसकी, ये प्री रेंडरिंग है। अब मैं इसको रोक लेता हूँ अभी और अब इस विंडो को एक्टिवेट करके जहाँ भी ये नीली आउटलाइन आएगी वो विंडो एक्टिवेट हो जाती है। और अगर मैं टिल्डा की को दबाऊँगा तो ये फुल स्क्रीन आ जाती है। अब इसको अगर हम प्ले करें तो ये देखिए सर, अब ये जो स्टिल फ़ोटो थी ये 2D फ़ोटो या 3D हो गई है, 3 डायमेंशनल फ़ोटो में बदल गई है। तो ऐसे साहब ये फ़ोटो का ये इफ़ेक्ट देशबंधु जी ये ऐसे बनाया गया था। देशबंधु जी मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल से हैं और ये किसी ग्राफिक कंपनी में मीडिया हाउस में काम करते हैं। तो ये ऐसे बनाया गया था।
तो ये हालांकि मैंने रैली कार यूज़ की है, डॉक्यूमेंट्रीज में है, ये अगर इंसानों की फ़ोटो में भी, किसी भी फ़ोटो में, बिल्डिंगों में, पानी में, उसको ऐसे बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा है। लेकिन ये है कि सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, ये साथ में प्रीमियर प्रो भी चाहिए। तो प्रीमियर प्रो हो, सोनी वेगस हो, आप उसमें बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं हुजूर, तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, until we meet next in the next tutorial, God bless, नमस्कार, have fun, bye bye.